एवरीवन। तो अभी बच्चों, अभी हमारा जो टॉपिक है वो है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब दो कर्व हैं जो आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, तो उनका एंगल ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा। तो व्हाट इज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन? इट इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स at their point of intersection। ठीक है, एंगल बिटवीन द टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट। जैसे ये हो गया, ये हो गया, क्लियर। तो ये वाला एंगल होगा थीटा। मतलब जहां पे दो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं उन पे दोनों, उस पॉइंट पे दोनों कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, और जो उन दोनों टेंजेंट के बीच का एंगल होगा उसी एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ऑलराइट, ओके, ये तो पहली बात हो गई। अब कुछ नॉट ऐसे करके समझ लें आप कि ऐसा भी हो सकता है, एक कर्व ऐसे कट, ऐसे हो रहा है कट, ठीक है। अब यहां पे जो टेंजेंट्स आपने ड्रॉ की उनके बीच का एंगल है θ1। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पे भी θ1 होगा, ये इट कुड बी θ2। तो मैंने यहां पे बोल दिया एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी मोर देन 1। जरूरी नहीं है कि सिर्फ 1 ही होगा, एक से ज्यादा भी एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो सकते हैं। ऑलराइट, बात समझ आती है ये? ठीक है। अच्छा, नंबर 2 क्या बोल रहा हूं मैं? नंबर 2 पॉइंट कि इफ वन ऑफ एंगल इज 90 and one of angle is 90, then we say that the curves are orthogonal at that point। उस पॉइंट पे ऑर्थोगोनल है जिस पे एंगल ऑफ इंटरसेक्शन 90 आता है। अच्छा, इफ मान लो दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, जो कर्व है वो दो जगह कट कर रहा है, मान लेते हैं। तो इफ बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री देन इट इज कॉल्ड दैट both curves are orthogonal। both curves are, एक मिनट इसे सही से लिख देता हूं, ऑर्थोगोनल, या both curve intersect each other orthogonally। क्या? both curve intersect each other ऑर्थोगोनली, ऐसा भी कहा जा सकता है। देखो, एक कर्व है, दूसरा कर्व है, अगर एक ही पॉइंट पे कट कर रहे हैं और वही पॉइंट में जब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकाला तो 90 आया, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे? आप ये बोल सकते हैं कि बोथ कर्व्स इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली। लेकिन अगर दो पॉइंट है, राइट, तो एक पॉइंट पे 90 एक पे नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कि बोथ कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर ऑर्थोगोनली एट दैट पॉइंट। वो जो एक पॉइंट है उसका नाम लेके बोल सकता हूं एट पॉइंट पी, ऑर्थोगोनली एट पॉइंट पी, ठीक है। अगर मैं बोलता हूं स्टिल दो जगह इंटरसेक्शन हो रहा है, फिर भी मैं बोल रहा हूं कि जो कर्व है वो ऑर्थोगोनली है, कट करते हैं एक दूसरे को, इसका मतलब है दोनों पॉइंट पे एंगल 90 होगा। क्लियर गाइज? ओके ओके। अभी मैं आपको मेथड सिखाने जा रहा हूं, ठीक है, कि फाइंड कैसे करना है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना कैसे। क्लियर? तो
नंबर 4 है, चलो इसको उतार लो पहले, उसके बाद लिखवा देता हूँ स्टेप वाइज। क्लियर? पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ऑलराइट, तो बच्चों अभी देखने जा रहे हैं हम एंगल ऑफ इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करना है। तो मैंने लिख दिया, एक मिनट, हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। हाउ टू फाइंड एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। तो स्टेप 1 देखिए, फर्स्ट फाइंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ, या इंटरसेक्शन पॉइंट्स, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ना, इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ कर्व इफ पॉसिबल। इफ not possible, then let, अगर पॉसिबल है तो बात अच्छी है, अगर नहीं पॉसिबल है then let intersection point is x1, y1। अगर आप पॉसिबल नहीं है, मतलब आपको सॉल्व करना, तो आप लेट कर लें x1, y1 एंड सेटिस्फाई दिस पॉइंट इनटू द इक्वेशन ऑफ कर्व्स। जो कर्व की इक्वेशन है ना, उसमें इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा ऑब्वियसली। अब लेट किया है तो सेटिस्फाई कराना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, फिर जब सेटिस्फाई कराने के बाद जो इक्वेशन आएंगी उन्हें बॉक्स में बंद कर लेना, ये समझ लेना ये मेरी इक्वेशंस हो गई। ठीक, अब जब सॉल्व करोगे बाद में उनका यूज होगा। फिर चलिए यहां तक हो गया। फिर स्टेप 2 क्या है, फाइंड स्लोप of tangent on both the curve at point x1, y1। x1, y1 क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर आपने निकाल लिया तब भी इसको x1, y1 मान लो, जो निकल के आया। नहीं निकाला, अगर लेट किया है तब भी यही मान लो। निकाल लिया तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो dy by dx निकालो, उसमें पुट कर दो, जैसे 2,3 पुट कर दिया। लेकिन अगर सॉल्व करके सॉल्व नहीं कर पा रहे हो आप इक्वेशंस को, इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको लेट करना पड़ेगा x1, y1 और उसी पे आप dy by dx निकालेंगे। मतलब ऐसे dy by dx, मान लेता हूं जो एक इक्वेशन ऑफ कर्व है वो है y इक्वल टू fx एट पॉइंट x1, y1, राइट। इसको मैंने बोल दिया mf, एक कर्व पे निकाल रहा हूं। दूसरा mg, मान लेता हूं जो दूसरा कर्व है वो कौन सा है, यहां पे लिख देते हैं। चलो, कर्व्स आर y इक्वल टू fx एंड y इक्वल टू gx। ऐसे लेट कर लिया, कोई भी दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है फंक्शन ही दे, ये तो फंक्शंस हैं, ऐसा जरूरी नहीं है फंक्शन ही हो। ऐसा कोई भी x और y का रिलेशन भी हो सकता है, इम्प्लिसिट फंक्शन भी दिया जा सकता है, तो कुछ भी दिया जा सकता है, तरीका सेम रहेगा। तो dy by dx एट x1, y1 विल बी g डैश x1। दो आ गए। Now find the angle between them, और एंगल बिटवीन देम लेट्स से इट इज थीटा, तो क्या हो जाएगा mf माइनस mg अपॉन 1 प्लस mf mg मॉड्यूलस। तो हमेशा एक्यूट एंगल मिलेगा, ये भी बात ध्यान रखें। थीटा इज व्हाट? एक्यूट एंगल। अब इसके बारे में तो ज्ञान नहीं दूंगा मैं, स्ट्रेट लाइन में बहुत अच्छे से ज्ञान दे चुका हूं क्या होता है क्या नहीं, एक्यूट एंगल क्यों मिलता है
और अगर ऑब्ट्यूज चाहिए होता है तो कैसे निकालते हैं, कैसे नहीं, कौन सा एंगल निकालना है वो इस पे डिपेंड करता है। ये सारी कहानी हमने स्ट्रेट लाइन में डिस्कस की है, अभी सिर्फ इतने पे ही बोल रहा हूं, ठीक है। तो एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व मिल जाएगा, एक्यूट एंगल बिटवीन द कर्व यहां से। अच्छा, अगर आपने पॉइंट को लेट किया है तो हियर वी विल use y1 equal to f of x1 and y2 equal to g of y1 equal to g of x1। इस स्टेप के अकॉर्डिंग ये इक्वेशंस आई थी। जब आपने पॉइंट को लेट किया था x1 y1 तो उस कर्व में सेटिस्फाई कराया, ठीक है। अब उसका यूज करेंगे आप यहाँ पे, क्योंकि जो ये एक्सप्रेशन आएगा ये आएगा इन टर्म्स ऑफ x1 y1। तो फिर आप इन इक्वेशंस का डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इसमें डायरेक्ट यूज करके जो भी कुछ एक्सप्रेशन फाइनली आएगा, कुछ चीजें कड़ी आएंगी और फाइनल एक आपका आंसर आ जाएगा। ऑलराइट, ओके। अब बात को समझना, अगर कभी आपको ऐसे कर्व दिए गए हैं जिनका आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं निकाल पा रहे हो और पूछा गया है उनके बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, तो आपको क्या करना है, दोबारा से x1 y1 एक पॉइंट लेट करोगे, कर्व को सेटिस्फाई कराओगे, dy by dx निकालोगे और ये फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन बनेगा ये x1 y1 की टर्म्स में होगा और ऑब्वियसली ये श्योर है इन इक्वेशंस का यूज करके आप वहां से x1 और y1 को एलिमिनेट कर सकते हो और कोई एक कांस्टेंट टर्म आपका आंसर आ जाएगा। तो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इस प्रकार निकल जाएगा। सो एंगल ऑफ इंटरसेक्शन विदाउट कैलकुलेटिंग इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। तो ऐसा भी पॉसिबल है। तो मैंने इसी में कंप्लीट करवा दी ये बात कि अगर इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं भी निकल रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने स्टेप को फॉलो करना, यू विल गेट द आंसर, राइट। बस लास्ट में ध्यान रखना, अटक मत जाना कि अब क्या करें, इन इक्वेशंस का यूज करना तो कुछ ना कुछ इजी हो जाएगा और आंसर आ जाएंगे। ऐसे हम एग्जांपल्स भी अभी जल्दी ही देखने वाले हैं। क्लियर? देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों जल्दी से एक दो पॉइंट देख लेते हैं, और वो क्या है कि देखो, जैसे मैं कह रहा हूं कि इफ फाइंडिंग द intersection point is not possible, तो क्या क्या चीजें हो सकती हैं। नंबर एक चीज ऐसा हो सकता है कि it will be found just by ऑब्जर्वेशन। ये चीज भी आपके दिमाग में रहनी चाहिए। कई बार क्या होगा, दो कर्व को आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि क्या हो सकता है। कई बार बहुत इजीली रख के पता चल जाती हैं चीजें कि अच्छा यहाँ पे 1,0 अगर लूं तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो अच्छा इसका मतलब दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 1,0, दैट मीन्स यही होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ऑलराइट, तो आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हैं कि इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,0 होना चाहिए। इस टाइप से कह रहा हूं मैं। ऑलराइट, ऐसे चीजों का पता किया जा सकता है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है। जैसे एक एग्जांपल दे दूं, y इक्वल टू e माइनस एक्स, वाई इक्वल टू ln x। अब आप इन दोनों कर्व को सॉल्व करने जाओगे तो दिक्कत में फंस जाओगे। उससे बेटर है कि ऑब्जर्व करो क्या होना चाहिए। तो मैंने ऑब्जर्व किया 1,0, देखो यहां, सॉरी 1,1। अच्छा यहां पे तो नहीं बन रही बात, ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है। तो y इक्वल टू ये आ गया, x को 1 डालोगे तो y भी 1 आ रहा है, और इसमें x को 1 डालोगे तो y भी 1 आ रहा है। तो 1,1 जो पॉइंट है वो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा बच्चों, वो क्या आ जाएगा, 1,1। समझ गए? तो एग्जाम्पल
यहां पे लिख देता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ y इक्वल टू ई वन माइनस एक्स एंड y इक्वल टू एल एन एक्स प्लस वन। तो जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन I can say it should be 1,1. It should be what 1,1. मैंने 1,1 को पुट करके देखा तो चीजें मैच कर गई और आ गया। तो अगर कभी ऐसा कुछ दिया जाएगा तो वो इतना इजी दिया जाएगा कि आप ऑब्जर्व कर पाओ इजीली। क्लियर? तो ये तो थी पहली बात जो पॉसिबल है। दूसरी चीज देख लेते हैं जल्दी से, और क्या हो सकता है? और हो सकता है इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड, नहीं हाँ रुको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड to find angle of intersection. एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना रिक्वायर्ड नहीं होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था उस टाइप से करेंगे, x1, y1 लेट कर लोगे और आगे सॉल्व कर लोगे, वहां से अपने आप चीजें बैलेंस हो जाएंगी। क्लियर? उसके ऊपर हम क्वेश्चन देख लेंगे अभी। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट तो आपको समझ आ गए होंगे। दूसरी चीज ऐसे कर लो कि if tangents are perpendicular then you know very well m1 m2 क्या होगा बच्चों? -1। अगर जैसे ऐसे ये कर रहे हैं, ये टेंजेंट, ये भी टेंजेंट, इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, इनके बीच का एंगल कितना है? 90। सो m1 m2 कितना हो जाएगा? -1। तो ये तो बच्चों वाली बात है, पता ही है, शुरुआत से पढ़ते आते हैं। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक से पॉइंट थे इससे रिलेटेड, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन से रिलेटेड। क्लियर? तो अब आएंगे हम क्वेश्चंस पे, उससे पहले आप ये 2-3 पॉइंट जल्दी से उतार लें। ऑलराइट बच्चों, जल्दी देखो कि जैसे पहला क्वेश्चन है एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स। ये क्या है? सर्कल है, इनकी रेडियस r1 r2 है, इनके सेंटर a b c d है। ठीक है, तो यू नो वेरी वेल, मैं इसके लिए कुछ करवाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने सर्कल में ये चीज एक्सप्लेन की है। तो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स मान लेते हैं, लेट इट इज थीटा। तो tan थीटा होता है d स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर अपॉन 2r1 r2। ऑलराइट, ये गलत लिख दिया मैंने, tan थीटा नहीं cos थीटा होता है। cos थीटा इक्वल टू दिस। क्लियर? इस फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं, जहां पे d क्या है? d है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, और r1 r2 आपको बहुत अच्छे से पता है क्या है? रेडियस है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो d की जगह क्या आ जाएगा? डिस्टेंस बिटवीन a, b एंड c, d, एंड यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या है? एंगल बिटवीन दिस टू पैराबोलाज। तो पैराबोला कौन कौन से दिए हैं? y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इक्वल टू 2y। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके। अब इन्हें सबसे पहले तो सॉल्व कर लो। सॉल्व देम। सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वेशन को सॉल्व करो। y की जगह ये पुट कर रहा हूं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो y है वो क्या है? x स्क्वायर बाई 2, इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो आ जाएगा x की पावर 4/4 एंड 4x। ऑलराइट, x को मैंने कॉमन ले लिया और 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आएगा x क्यूब माइनस 16 इक्वल टू 0। मतलब एक तो x इक्वल टू 0 आ गया और एक आ गया 16 टू द पावर 1/3। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने इजी थे तो निकाल लिए मैंने। यहां से x आ गया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y कितना आ जाएगा बच्चों? 0, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y यहां पे रख दो।
तो ये आ जाएगा 16 टू द पावर 2/3/2, ये आ गया। ऑल राइट, चलिए अब dy बाई डी एक्स निकालते हैं। dy बाई डी एक्स किसके लिए? y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए। y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए dy बाई डी एक्स निकालने जा रहा हूं। एक मिनट रुकिए बस। ओके, y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए मैं dy बाई डी एक्स निकालने जा रहा हूं। 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4, करेक्ट। तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बच्चों? 2/y, ठीक। और y कितना है? यू नो वेरी वेल, ये यहां पे दिया गया है। तो ये हो जाएगा 4 16 टू द पावर 2/3, 4/16 टू द पावर 2/3। ऑल राइट, ये तो dy बाई डी एक्स आ गया। अब x स्क्वायर इक्वल टू 2y के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा? 2x इक्वल टू 2 dy बाई डी एक्स, hence dy बाई डी एक्स विल बी x, और x कितना है? यू नो वेरी वेल, इट इज 16 टू द पावर 1/3, 16 टू द पावर 1/3। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे मैं एंगल निकाल रहा हूं। इस पे भी निकाल लेंगे, पहले इस पे निकाल लेते हैं। ऑल राइट, चलिए यहां पे तो बात क्लियर हो गई। अभी मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे एंगल निकालना चाहिए उनके बीच का। कैसे? tan थीटा, इसे मान लेता हूं m1 है, इसे मान लेता हूं क्या है? m2। तो मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, तो ये आ जाएगा अपना 1/16 2/3 माइनस 16 1/3 अपॉन 1 प्लस 4/16 2/3 इंटू 16 1/3। ऑल राइट, ऊपर से एलसीएम लोगे तो ये इधर आएगा और ये बनेगा 4 माइनस 16 टू द पावर 2/3 डिवाइडेड बाय, ये इससे ये कटेगा 1/3 आएगा सिर्फ। तो 16 टू द पावर 1/3 प्लस 4/16 टू द पावर 1/3। तो मैंने इसको बाहर ले लिया, कट करने के बाद ये इससे कट होगा, ये नीचे ही रह जाएगा। अच्छा, तो फाइनली 16 टू द पावर 1/3 बाहर, और ये आएगा 12, मोड है बाहर तो पॉजिटिव ले सकता हूं, अपॉन 16 टू द पावर 1/3 प्लस 4, और आगे कुछ नहीं कर सकता, यही मेरा आंसर होगा। ऑल राइट, ये किस पॉइंट पे आया? इस पे। अच्छा, ओरिजिन पे निकालना हो तो ओरिजिन पे यू नो वेरी वेल कि ये दोनों कर्व कैसे हैं। एक कर्व तो ऐसे है, एक ऐसे है। तो ओरिजिन पे एक तो टेंजेंट ये है, ये एक है ये, तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 90। साफ सी बात है। नहीं तो dy बाई डी एक्स में निकाल के देख लो, यहाँ पे y को क्या पुट करोगे? 0, तो इट इज लाइक इंफिनिटी या नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड किसका होता है स्लोप? इसका। लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू दी वाई एक्सिस, राइट, मतलब ये वाली लाइन, और पासेस थ्रू ओरिजिन, तो वाई एक्सिस ही होगी वो टेंजेंट। क्लियर? और यहां पे अगर x को आप 0 डालोगे तो स्लोप कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90। इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं, दीज टू कर्व्स आर ऑर्थोगोनल एट ओरिजिन। ओरिजिन पे ये दोनों कर्व कैसे हैं? ऑर्थोगोनल, या ऑर्थोगोनली कट करते हैं एट ओरिजिन। लेकिन इस पॉइंट पे नहीं, इस पॉइंट पे इनके बीच का एंगल है ये, जो कि आपको दिया गया है। क्लियर स्टूडेंट्स? ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या है कि एंगल बिटवीन दीज टू कर्व्स। जल्दी आओ, ये तो अभी हमने देखा ही था वैसे। 1 माइनस एक्स एंड y इक्वल टू, देखो क्या लिखा है? ln x e, इसको मैं लिख सकता हूं ln x प्लस 1, ln x प्लस ln e 1 हो जाएगा, है ना। तो अब इन्हें अगर मैं सॉल्व करूं तो सॉल्व करना ये भारी है, लेकिन जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी 1,1। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बच्चों कितना है? 1,1। ठीक है, तो अब मैं इस पे कैलकुलेट करने जा रहा हूं इस कर्व के लिए।
तो dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, माइनस ई माइनस वन माइनस एक्स, एक्स को 1 पुट करो तो -1 आ गया बच्चों, ठीक है। दूसरे के लिए y इक्वल टू किसके लिए, ln x प्लस 1, तो dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स आ जाएगा, x को 1 पुट करो तो कितना आ गया 1। तो स्लोप कैसा है दिस, m1 m2 इक्वल टू -1, m1 m2 कितना आ रहा है -1, हेंस लिख देता हूं, हेंस कर्व्स intersect each other orthogonally, जो कर्व है वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट करते हैं, ठीक है। ये इस क्वेश्चन की बात हो गई। नेक्स्ट पे आ जाओ जल्दी से। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि ये दो कर्व दिए हैं, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो। कर्व क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर एंड एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। ये दोनों ही हाइपरबोला होते हैं, इनको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, दोनों ही रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना देख लेते हैं, पॉसिबल है क्या। सी स्क्वायर बाई एक्स, वाई को पुट कर दिया, यहाँ सी की पावर 4 और एक्स स्क्वायर बन जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 माइनस आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस सी की पावर 4 इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक है जिसका रूट बहुत अजीब से आएंगे क्योंकि सी और आर में चल रही है चीजें। ऑलराइट, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे नहीं कर रहा हूं, मुझे हार्ड लग रहा है ये, मुझे लग रहा है ये लेंथी जाएगा। तो पहला काम मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखना, पहले मुझे ऐसा करना चाहिए कि लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, y1। अच्छा, x1, y1 में कब लेट करता हूं, दो केस है। एक तो मैं फाइंड ही नहीं कर पा रहा इंटरसेक्शन पॉइंट, या कर तो पा रहा हूं लेकिन वो बहुत ही अजीब से आते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट जो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं ना, वो बहुत अजीब आ रहे हैं, बहुत बड़े से आ रहे हैं, कुछ अजीब है। तो ऐसे केस में भी आप x1, y1 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में पुट कर देना। x1, y1 की जगह जो आए हैं फाइनल पॉइंट, लास्ट में पुट कर देना अगर जरूरत पड़ी तो। अगर नहीं पड़ी, वो ऐसे ही कट हो गए, तो फिर तो बेस्ट है। ऑलराइट, तो ये चीज, ये मेथड बिल्कुल बेस्ट है। तो लेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज x1, y1। तो सबसे पहले मैंने इसे सेटिस्फाई करा दिया, ठीक है। नाउ अब मैं dy बाई डी एक्स निकालूंगा इसके लिए एट x1, y1। तो ये आएगा 2x माइनस 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो यहां से आप देख पा रहे होंगे dy बाई डी एक्स जो आ जाएगा वो आएगा x1 अपॉन y1। ऑलराइट, अब इसके लिए निकालते हैं। तो इसके लिए आएगा y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सी स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स बच्चों एट x1, y1 कितना आ रहा है, माइनस ऑफ y1 x1। अब देखो, हम बिना बात पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे। यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये मान लेते हैं m1 है और ये मान लेते हैं m2 है, और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे m1 m2 इक्वल टू -1 आ रहा है। हेंस एंगल ऑफ इंटरसेक्शन इज 90 डिग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ठीक है, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। ये वीडियो अभी हम यहीं पे रोक देते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।